साइंस वाले भी यही कहते हैं, हार्ट रूल्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। दिल की हुकूमत होती है जिस्म के हिस्से हिस्से पर। ये बात 1400 साल पहले बगैर मीटर, कंप्यूटर और थर्मामीटर के हमारे नबी ने बहुत प्यारे अल्फाज में फरमाई थी। हमारे हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बगैर मीटर, कंप्यूटर, थर्मामीटर के इरशाद फरमाया था सरकार ने, अला इन्ना फी जसदिल इंसान लमुद्गा इज़ा सलुहा सलुहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसदा फसदल जसद कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। सरकार फरमाते हैं, सुनो, इंसान की बॉडी में गोश्त का एक लोथड़ा होता है। गोश्त का ये लोथड़ा अगर अच्छा होता है तो पूरी बॉडी अच्छी होती है, और गोश्त का ये लोथड़ा अगर बिगड़ जाता है तो पूरी बॉडी बिगड़ जाती है। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, गोश्त का ये लोथड़ा जिस पर पूरी ह्यूमन बॉडी की सेहत और फसाद का इन्हिसार है, पूरी बॉडी जिस पर डिपेंड है, सरकार गोश्त के उस लोथड़े को क्या कहा जाता है? तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला वहियल क़ल्ब, सुनो, वो दिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी जो चीज लोग आज कंप्यूटर से, मीटर से, थर्मामीटर से जाने, वो हमारे आका 1400 साल पहले बगैर मीटर, कंप्यूटर के, सुभान अल्लाह, वो बात इरशाद फरमा रहे हैं। आज जो 1400 साल के बाद साइंस वाले उससे हसीन अल्फाज में बात कर नहीं पाए, जिन अल्फाज में सरकार ने 1400 साल पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब दिल है मैन। दिल अगर रोशन है तो सब कुछ रोशन है। अब दिल रोशनी पाएगा कहां से? दिल रोशनी पाता है इल्म से। किससे? इल्म से। अगर आदमी के पास डिग्रियां बहुत हैं और उसका दिल रोशन नहीं है तो फिर वो इल्म वाला नहीं है। डिग्री होल्डर तो हो सकता है, इल्म वाला नहीं है। क्योंकि इल्म वाले का हाथ गलत काम पे नहीं जाएगा, इल्म वाले का पांव किसी गलत चीज की तरफ नहीं उठेगा, इल्म वाले की जबान कुछ गलत नहीं बोलेगी, इल्म वाले के कान कुछ अच्छा ही सुनेंगे, इल्म वाले का माइंड कुछ अच्छा ही सोचेगा। लेकिन जहां जहां मानवता का कत्लेआम हो रहा है पूरी दुनिया में, और ये डिग्रियों वाले कर रहे हैं, तो ये डिग्रियों वाले हो सकते हैं मगर इल्म वाले नहीं। इल्म अलग चीज है, डिग्री अलग चीज है। डिग्री का ताल्लुक एक पेपर से है और इल्म का ताल्लुक लोगों के दिलों से है। बेशक, सुभान अल्लाह। जैसे एक डॉक्टर साहब हैं, डिग्री है इनके पास, मगर जब वो एक मजलूम की को काट काट के, उसके जिस्म के हिस्सों को काट काट के बाहर करें, अबॉर्शन करें, चाहे वो लंदन के भूतपूर्व हों या अमेरिका के भूतपूर्व हों, कहीं के भी हों, डिग्रीधारी तो हैं वो, मगर इल्म वाले नहीं। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। ये बीच का रास्ता बंद कर दें थोड़ी देर के लिए। बीच में कोई कुर्सी डाल के बैठ जाए ना, कोई आदमी उधर का इधर आएगा ना इधर का उधर हो जाएगा। पता नहीं, अल्लाह जाने लोगों को पता नहीं कैसी उंगलियां मारता रहता है शैतान। आके भी नहीं बैठते कायदे से और फिर जाने की सोचते हैं। शैतान इतनी ऐसा जालिम है कि वो ना मस्जिदों में, ना मदरसों में, ना जलसों में लोगों को बैठने देता है। ऐसे ही बैठ जाओ, अपना कोई उधर का आ सकता है, और अगर कोई मेहमान आएगा तो रास्ता दे देना, है कि नहीं? आराम से बैठ जाओ। अब भैया इधर से कोई रास्ता नहीं है बेटा, तवज्जो है बात की। बाबा दे बुलंद कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, के डॉक्टर साहब डिग्री वाले हैं, मगर जब वो इंसानों के हित में काम ना करें तो इल्म वाले नहीं।
ऐसे इंजीनियर साहब के पास डिग्री है, मगर जनाब वाला अगर रिश्वत लेके पुल पास कर दे तो समझो कि जनाब वाला डिग्री वाले हैं मगर इल्म वाले नहीं है। ऐसे ही वकील साहब के पास डिग्री है, अगर वो वकील साहब माय लॉर्ड और योर ऑनर, माय लॉर्ड योर ऑनर, माय लॉर्ड योर ऑनर कर करके किसी बेगुनाह को फांसी के फंदे पे चढ़ा दें तो वो जनाब डिग्री वाले जरूर हैं मगर इल्म वाले नहीं है। इल्म तो वो है जिससे आदमी का सीना रोशन हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो इल्म जो सीनों को रोशनी देता है। दुनिया में पहली बार उसका गहवारा, उसकी आमाजगा, दुनिया में पहली बार अगर उस इल्म का सेंटर, उस इल्म का मरकज जो सीनों को रोशनी देता है, ऐसे इल्म का मरकज अगर कहीं ओपन हुआ है दुनिया में पहली बार तो मदीने में सुफ़ा के चबूतरे पे मुस्तफा जान रहमत ने कायम किया है। सुभान अल्लाह। वहां से वो इल्म बांटा गया जहां से लोगों के दिलों को रोशनी मिली, और जिन्होंने जनाबे वाला हैवानियत के नंगे नाच का खात्मा कर दिया, जिन्होंने जनाब वाला मानवता की सेवा और जनसेवा करने के लिए दिल तैयार किए, ये पहला मदरसा था जो जनाबे वाला आलमी पैमाने पर, यानी इससे पहले एक मदरसा मक्के में खुल चुका था मगर वो आलमी पैमाने का नहीं था, मगर आलमी पैमाने का पहला मदरसा, इल्म का पहला सेंटर, दिलों को रोशनी देने वाली नॉलेज का, उस ज्ञान का पहला मरकज अगर कहीं कायम हुआ है तो मदीने में मुस्तफा के प्यारे हाथों से कायम हुआ है। सुभान अल्लाह। ये बहुत पहले की बात है। जब ये बन गया था, तवज्जो चाहूंगा, जब ये बन गया था, जब ये कायम हो गया था, जब ये इस्टेब्लिश्ड हो गया था, उससे पहले दुनिया के पर्दे पे कोई यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं थी। इसका मतलब ये पहले बना है, यूनिवर्सिटी बाद में बनी है। ये पहले बना है, स्कूल बाद में बना है। ये पहले बना है, कॉलेज बाद में बना है। ये पहले बना है, इससे पहले ना कोई मेडिकल कॉलेज था, इससे पहले ना कोई कॉलेज था, इससे पहले ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज था, इससे पहले ना कोई ITI था, इससे पहले जनाब वाला ना कोई कन्या का कॉलेज था, ना कोई जनाब वाला बाल कॉलेज था, कोई बाल स्कूल था, कोई था ही नहीं। इससे पहले ये पहली बार दुनिया में आलमी पैमाने का इल्म का एक सेंटर कायम हुआ था और इसे मदीने वाले मुस्तफा ने अपने प्यारे हाथों से कायम किया था। नारे तकबीर। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी, दुनिया में पहली बार यूनिवर्सिटी अगर बनाई गई है, दुनिया में पहली यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ है 1088 ईस्वी में। 1088 ईस्वी में दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ है। यूनिवर्सिटी बनना शुरू हुई है 1088 से, और ये मदरसा इल्म का सेंटर, ये सेंटर ऑफ नॉलेज, ये सेंटर ऑफ एजुकेशन दुनिया में बन चुका था 700 ईस्वी में, यानी यूनिवर्सिटियों के बनने से 400 साल पहले। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी उसी दौर की है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उसी दौर की है। इटली में पहली यूनिवर्सिटी 1088 में बनाई गई जनाब वाला। इससे पहले यूनिवर्सिटियां थी नहीं, इससे पहले यूनिवर्सिटियों का नेटवर्क था ही नहीं, शिक्षा की बातें होती नहीं थी। शिक्षा ये तो जब चारों तरफ जनाब यूनिवर्सिटीज का जाल बन गया, नेटवर्क फैल गया, तो लोग शिक्षाओं की बातें करने लगे। शिक्षा, ज्ञान। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्ञान का पहला सेंटर, पहला केंद्र अगर कहीं कायम हुआ है तो मदीने में मुस्तफा के प्यारे हाथों से कायम हुआ है। यह आमिना के लाल ने कायम किया था। इसका सिलेबस एक था, टीचर एक था, पढ़ाने वाले मुस्तफा थे, और इसका सिलेबस कुरान शरीफ जैसी तो किताब थी। सिर्फ एक किताब कुरान शरीफ जनाबे वाला, जिसमें हजारों ब्रांचेस ऑफ नॉलेज की एजुकेशन दी जाती थी। जो हर ब्रांच ऑफ नॉलेज की तरफ कुरान शरीफ ने मोड़ा था। कोई इकोनॉमी पढ़ना चाहता था, कोई जनाबे वाला अर्थशास्त्री बनना चाहता था, कोई पॉलिटिकल नेता बनना चाहता था, कोई जनाबे वाला फाइनेंशियल
फाइनेंशियली जनाबे वाला उसूल देखना चाहता था कुरान में। बहरहाल जिस तरह से भी कुरान शरीफ को जिसने भी पढ़ा, जिस जहद से पढ़ा, वो उसी जहद के अंदर एक्सपर्ट होता चला गया। मिसाल के तौर पे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इसी मदरसे के अंदर पढ़ा तो वो सदाकत के इमाम घोषित कर दिए गए। और जब इस मदरसे में हजरत उमर फारूक आदम ने पढ़ा, उन्होंने पॉलिटिक्स की जहद से पूरे कुरान को पढ़ा, तो ऐसे उसूल मिले कुरान शरीफ में, ऐसे उसूल मिले उन्हें कुरान शरीफ में कि जिन उसूल को बाद में उन्होंने बरूए कार जब वो लाए हैं और उन्हीं उसूल की रोशनी में मैदान अमल में वो कूदे हैं, तो उन्होंने जनाबे वाला वो दुनिया में ऐसे छाए, सियासी मैदान में, पॉलिटिकल फील्ड में ऐसे छाए कि उस वक्त दुनिया में 2 सुपर पावर हुआ करते थे, एक ईरान, एक रूम। उन दोनों सोकाल सुपर पावरों ने सैयदना उमर फारूक आदम यानी कुरान पढ़ने वाले एक स्टूडेंट को, जिन्होंने पॉलिटिक्स कुरान से सीखी थी, उन्हें अकेलों को डिफीट करने के लिए 2 बड़े बड़े सूरमाओं, धुरंधरों और बहुत बड़े बड़े जनाबे वाला 2 सुपर पावरों ने यूनाइटेड ब्लॉक बना लिया और यूनाइटेड प्लेटफॉर्म बना लिया ताकि उमर और उमर के मिशन को कुचला जा सके। मगर अल्लाह गवाह है, उसका रसूल हाजिर नाजिर है, हिस्ट्री की आंखें गवाह हैं, फड़फड़ाते पन्ने इतिहास के गवाह हैं। तुम जनाबे वाला इतिहास पढ़ के देख लो कि 2 सुपर पावर एक तरफ और अकेला उमर एक तरफ, मगर कुरान पढ़ने वाला उमर दोनों सुपर पावरों पे भारी पड़ गया और परखचे उड़ा डाले। ना ईरान बचा ना रूम बचा, बचा तो कुरान बचा, बचा तो दीन का झंडा बचा, मानवता का झंडा बचा। ये कुरान से उसूल सियासत सीखने वाले उमर हैं। मदरसा एक है, सिलेबस एक है, पढ़ाने वाले मुस्तफा हैं। सुभान अल्लाह। ये उस वक्त की बात है जब दुनिया में कोई कॉलेज नहीं था, जब दुनिया में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। ये पहली यूनिवर्सिटी के बनने से 400 साल पहले की बात है। सुभान अल्लाह। इसी कुरान शरीफ को बेस बनाकर, हालांकि मुझे पता है मैं गलत मौजू को चुन चुका हूं, क्योंकि तुम्हें इन चीजों की जरूरत नहीं है, तुम्हें जन्नत की बशारतों की जरूरत है। चाहे कुरान तुम्हारे हाथों में आए या ना आए, चाहे तुम नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, चाहे तुम रोजे रखो या ना रखो, तुम्हें जन्नत की बशारतों की जरूरत है। तुम जन्नती हो, जन्नती हो, जन्नती हो, बस इतना कहलवाना चाहते हो। मगर सच्चाई ये है कि हम बहुत दूर आ गए हकीकतों से, बहुत दूर आ गए फैक्ट से, बहुत दूर जनाबे वाला चले गए हैं। हमें पीछे हटना चाहिए और जनाब अपने बेस को, अपने फाउंडेशन को मजबूती से थामना चाहिए। मेरा अल्लाह कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, कामयाबी चाहिए तो एक काम कर लो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए लोगो, ए ईमान वालो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला रखो और आपस में बंटवारे मत करो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। क्या है ये रस्सी? तो जनाब मुफस्सिरीन लिखते हैं, अल्लाह की रस्सी का मतलब है कुरान शरीफ, यानी कुरान शरीफ को मजबूती से थाम लो। तुम में से कितने लोग हैं जो कुरान पढ़ते हैं? तुम में से कितने लोग हैं जो कुरान पढ़ाते हैं? तुम में से जनाबे वाला अक्सर लोग कुरान को जनाबे वाला झाड़ फूंक की किताब समझते हैं, जैसे कुरान का कोई मतलब ही ना हो, मीनिंगलेस है कुरान। जैसे तुम जनाबे वाला बुखार आ गया तो जनाब मौलाना साहब पढ़ के फूंक दो, मियाँ साहब पढ़ के फूंक दो। तुम्हारे यहाँ गलत पीरों के चलन हैं, तुम्हारे यहाँ आवारा पीर होते हैं, तुम्हारे समाजों में जनाबे वाला मादल्ला सदबार मादल्ला दरिंदे परिंदे और चरिंदे पीर जनाबे वाला तुम्हारे समाज, तुम्हारे गली गलियारों में, तुम्हारी मार्केटों में यूं घूमते हैं। शर्म आती है अच्छे लोगों को इन जालिमों को देखकर, जो एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ते और एक दिन का रोजा नहीं रखते, मगर फिर भी वो तुम्हारे पीर हैं और तुम उनके आगे पीछे दौड़ते हो। हजरात मोहतरम, जरूरत इस बात की है कि आज दुनिया में तुम्हारा सबसे बड़ा पीर है तो मदीने वाला मुस्तफा है, और सबसे बड़ा दस्तूर हयात अगर अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया तो वो कुरान की शक्ल में अता फरमाया है। तुम अच्छे सच्चे पीर आज हैं हमारे पास, और जनाबे वाला जरूरत है कि इन अच्छे सच्चे पीरों के दामन को हम पकड़ें और थामें और कामयाबी की डगर पर चल पड़े। मगर ऐसे बेनमाजी, आवारा ख्याल, आवारा जहन, इस तरह के कौन? अच्छा, कोई मेहमान है,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद जावेद मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद जावेद मियां साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। तशरीफ रखिए, बैठ जाए आप, बैठ जाए। बड़कपन है सैयद साहब का, बड़कपन है सैयद साहब का, बड़कपन है। आले रसूल हुजूर क़िबला सैयद जावेद मियां दामदिल्लहुल आली हमारे इस स्टेज पर हमारी बरकतों का सामान बनकर, हमारे लिए रहमतों का बाइस बनकर अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ फरमा है। चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत से माला माल हों, दिनों को रोशनी दें। ऐसे बुजुर्ग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी मिल्लत, उम्मत और हमारे पूरे समाज के लिए बरकतों का सामान होते हैं। बेशक बेशक। मैं बात कर रहा था आपसे, मैं 1 घंटा बोलूंगा, 1 घंटा बात करूंगा, ज्यादा नहीं। 22-21 पे ले लिया है मैंने ये माइक, 23-46 तक बोलूंगा, 23-22 तक बोलूंगा, यानी 1 घंटा बोलूंगा। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। घबरा तो नहीं रहे हो? खुश रहो, आबाद रहो। मजमा बहुत अच्छा है आपका। मैं ये कह रहा हूं, मैं कहां से जनाबे वाले एक संगलाख रास्ते पे चल पड़ा कि तुम्हें कुरान की बातें सुनाने लगा। तुम्हें इस तरह की बातें पसंद कहां हैं? मगर तुम्हें पसंद हो ना हो, तुम्हारे चेहरे उतर जाएं, तुम उठ के चले जाओ। मगर फिर भी मैं आज जनाबे वाला मैं बात करूंगा कि जिस कुरान को तुमने छोड़ रखा है और जिस इल्म से तुम नाबलद से हुए जा रहे हो, ये तुम्हारी जिंदगियों के लिए कितना अहम और कितना इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की जरूरत है। जिस कुरान को हम कुछ नहीं समझते, हम ये समझते हैं कि एक किताब है, वो मामूली सी किताब। अल्लाह की कसम वो मामूली किताब नहीं है। कुरान शरीफ जनाबे वाला, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुरान शरीफ की मामूली किताब नहीं। मामूली किताबें वो हैं जो लोगों ने अपने हाथों से लिखी हैं। मामूली किताबें वो हैं जो ऑथर्स ने लिखी हैं। मामूली किताबें वो हैं जो मुसन्निफीन ने लिखी हैं। मामूली किताबें वो हैं जो जनाब यहाँ के लोगों ने लिखी हैं, इंसानों ने लिखी हैं और मानव समाज के सूरमाओं धुरंधरों ने लिखी हैं। वो हैं मामूली किताबें जनाबे वाला, चाहे वो अंग्रेजी की हो, चाहे वो जनाबे वाला किसी भी और भाषा की हो, वो मामूली किताबें हैं। कुरान इसलिए गैर मामूली है। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, एक बार नहीं 1 करोड़ बार कसम खा के कहता हूँ कि ये कुरान शरीफ वो किताब है जिस किताब को ना इंडिया के किसी आदमी ने लिखा है, ना जनाबे वाला अरब के किसी शख्स ने लिखा है, ना अजम के किसी इंसान ने लिखा है, मानव समाज के किसी आदमी ने, आदम के किसी बेटे ने इस कुरान को नहीं लिखा। बल्कि खुदा की इज्जत की कसम, इस कुरान शरीफ को महफूज करने वाला लोहे महफूज में अल्लाह है, लिखने वाला, उतारने वाला मेरा अल्लाह है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। ये कलाम किसी बंदे का कलाम नहीं है, ये कलाम अल्लाह की कसम मेरे रब का कलाम है, संसार की रचना करने वाले अल्लाह का कलाम है। यही वजह है उतरे हुए हो गए धरती के पर्दे पर 1400 साल इस कुरान को, और आज तक कुरान चैलेंज करता हुआ आ रहा है। हिम्मत हो मर्दानगी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात भी हो पूरी दुनिया के किसी आदमी में, तो एक आयत की तरह आयत बना के दिखा दे, एक सूरत की तरह सूरत बना के दिखा दे, कुरान शरीफ की एक सूरत की तरह सूरत बना के दिखा दे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। 1400 साल से चैलेंज करता हुआ आ रहा है ये कुरान शरीफ कि अगर मर्दानगी का हिस्सा कोई 40वां बतौर खैरात ज़कात तुम्हारे पास हो, ओ इंसानों और जिन्नों के गिरोह, पूरी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो जाए और कुरान जैसी एक आयत ला के दे दे, कुरान जैसी एक सूरत बना के दिखा दे। 1400 साल हो गए, क्या अरब के माहिरीन, अरब में माहिरीन पैदा ना हुए? क्या अजम में एक्सपर्ट पैदा ना हुए? अरे अरबी के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बनाने वाले अरबी जबान में वो माहिरीन, वो एक्सपर्ट अरबिक लैंग्वेज के, अरब के और अजम के, मगर खुदा की कसम हिम्मतें कर चुके हैं, हौसले हार चुके हैं, बहुत मेहनतें की हैं, पीछे हट चुके हैं, बहुत कोशिशें की हैं, कुरान जैसी एक सूरत ला के दिखा दें। मगर खुदा की इज्जत की कसम 1400 साल में आज तक पूरी दुनिया का एक मर्द, एक औरत और
जिन्नों का कोई मर्द और जिन्नों की कोई औरत, चाहे वो किसी भी तबके किसी भी कास्ट का हो, आज तक मेरे कुरान जैसी एक सूरत न बना सका और कुरान जैसी एक आयत न बना सका। फिर दूसरी बात ये है, अल्लाह फरमाता तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन ला यातीहिल बातिल मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद। बातिल न इसके आगे से आता है न इसके पीछे से आता है, फैब्रिकेशन न आगे से न पीछे से, जो कुछ है ओरिजिनलिटी है, जो कुछ है रियलिटी है, जो कुछ है फैक्ट है, और ये सब रब्बुल आलमीन की तरफ से उतरा हुआ है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। उतारा है मेरे रब ने जनाबे वाला। हाँ हाँ, इसकी आयतें बताती हैं कि रब का कलाम है, आयतों का नज़्म बताता है कि रब का कलाम है, आयतों के मफहूम बताते हैं कि रब ही का कलाम है। मिसाल के तौर पे किसी को पता नहीं था कि जमीन में पेट्रोल निकल सकता है, पहली बार 1400 साल पहले कुरान ने बताया था वो अखरजतिल अर्दु अस्कालहा। किसी को नहीं पता था 1400 साल पहले के फ्लाइट और हवाई जहाज उड़ाए जा सकते हैं। तो जनाबे वाला जब लोग हवाई जहाज के सपने भी नहीं देख सकते थे, जब चांद पे जाने की बातें नहीं होती थी, जब जनाबे वाला किसी के दिमाग में ये बात नहीं कि कभी आदमी चांद पे चला जाएगा या हवाई जहाज उड़ा देगा या दिल्ली से बैठेगा और बंबई 1.5 घंटे में पहुंच जाएगा, कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जनाब एक आदमी बंबई से उड़ेगा और 2.5-3 घंटे के अंदर सऊदी अरब पहुंच जाएगा, कभी जनाबे वाला तसव्वुर भी नहीं था। उस 1400 साल पहले फॉर फर्स्ट टाइम पूरी दुनिया को हैरान करने वाला, जनाबे वाला पूरी दुनिया में हैरानी पैदा करने वाला, खुदा की कसम कुरान की एक आयत है जिसने हैरानी पैदा कर दी थी पूरी दुनिया में। हजरत मोहतरम हो सकता है यही आयत हवाई जहाज के बनने का बेस बन गया हो। मेरे अल्लाह ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। हे इंसानों और जिन्नों का गिरोह, अगर तुम आसमानों और जमीनों के किनारों को क्रॉस करना चाहो तो क्रॉस कर सकते हो। यू कैन क्रॉस, तुम क्रॉस कर सकते हो। अरे उस वक्त क्रॉसिंग की बातें होती कहां थी हजरत मोहतरम? अरे जिस वक्त में कोई जनाब फ्लाई ओवर बनाने का सपना नहीं था, जिस वक्त में कोई हाईवे और जनाब बाईपास बनाने के सपने नहीं थे, जिस दौर के अंदर ना कोई कार ना कोई मोटरसाइकिल ना कोई जनाबे वाला कार और ट्रेन थी ना प्लेन था, जिस जमाने में साइंस जनाबे वाला अभी पैदा भी नहीं हुई थी, खुदा की कसम उस जमाने में चांद की बातें और उस जमाने में हवाई जहाज की बातें अगर कोई कर रहा था तो अल्लाह का बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, लिसाने कुरान। आप कुरान शरीफ आप क्रॉस कर सकते हो, आप आसमानों और जमीनों के किनारों को क्रॉस कर सकते हो, बट तुम जहां जाओगे अल्लाह फरमाता तुम जहां जाओगे अल्लाह का राज पाओगे, अल्लाह की हुकूमत पाओगे। जमीनों में आओगे तो अल्लाह की हुकूमत, आसमानों में पहुंचोगे तो अल्लाह की हुकूमत, चारों तरफ अल्लाह की हुकूमत है। आज चाहे कोई माने ना माने, हुकूमत अल्लाह की है। आज नहीं मानेगा कल मानेगा, कल नहीं मानेगा तो परसों मान लेगा। फिरौन सारी जिंदगी मानता रहा मैं अल्लाह, मैं खुदा हूं, अना रब्बुकुमुल आला, आई एम योर हाई लॉर्ड, योर हाईनेस, मैं हूं तुम्हारा रब, तुम्हारा परवरदिगार। सारी जिंदगी जनाबे वाला कहता रहा, बड़ा जालिम, बड़ा अत्याचारी, बहुत जालिम और अत्याचारी फिरौन। सारी जिंदगी कहता रहा मैं खुदा, मैं खुदा, मैं खुदा, मैं खुदा, मैं खुदा। और जब दरिया के बीचों बीच में पहुंचा है, जब दरिया के बीचों बीच में पहुंचा है, इधर भी दरिया इधर भी दरिया, बीचों बीच में जब वो पहुंचा है तो जनाब इधर भी पानी खड़ा हो गया, इधर भी पानी खड़ा हो गया, बीचों बीच समंदर में। तो सोच रहा था देखो मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं, लेकिन बीचों बीच दरिया में जब पहुंचा है तो जानते हो खुद कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ने हुक्म दे दिया पानी को पानी से मिलने का। वो बीच दरिया में था, रास्ता बना हुआ था, मूसा के लिए रास्ता बना हुआ था, उसी रास्ते पे ये चल पड़ा था, बीच में पहुंचा था, पानी चारों दोनों तरफ खड़ा हो गया था। कहने लगा अपने लोगों से कहने लगा देखो मैं नहीं कहता था कि मैं तुम्हारा खुदा हूं, देखो ना रास्ता मिला हुआ है, चलो ना। हजरत मोहतरम जैसे ही बीचों बीच दरिया में पहुंचा, मेरे रब ने हुक्म दे दिया पानी को पानी से मिलने का। जैसे ही पानी पानी से मिलने लगा, इतना बड़ा अत्याचारी, इतना बड़ा जालिम, इतने बड़ा जबरो तशद्दुद का खूगर, वो जनाब जबरो इस्तिब्दाद का आदी। बताओ क्या हुआ, मुझे बताओ। जब पानी पानी से मिलने लगा
तो उसे रब की निशानियां दिखाई देने लगी। अल्लाह की निशानियां आज नहीं मानोगे, कल मानोगे। जब मौत का फरिश्ता सामने खड़ा होगा तब मानोगे। कब्र हश्र की वादियों से गुजरोगे, मानना पड़ेगा अल्लाह है। हशर के मैदान में सबको कहना पड़ेगा कि अल्लाह है। चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी नजरिए, किसी भी इज्म का मालिक हो। आज कितना ही जुल्म कर ले इंसान, कितना ही सितम ढाले, कितना ही गरीबों का खून चूस ले, मगर एक दिन उसे रब की नजर, रब की और कुदरत की निशानियां दिखाई देंगी। फिरौन जैसा अत्याचारी जब पानी पानी से मिलने लगा तो कहने लगा माफ कर दे अल्लाह, तू मुझे माफ कर दे। आमन तो बिरब्बि हारून व मूसा, आमन तो बिरब्बिल आलमीन, मैं ईमान ले आया अल्लाह पर, मैं ईमान ले आया दुनिया के परवरदिगार पर। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाना, आखिरी टाइम का ईमान हमें कबूल नहीं। हम कहते थे बगैर देखे मान लो हमें, मगर आज देख के मान रहे हो तो ये कोई मानना नहीं है। बगैर देखे मानना था, मगर अब तुम देख रहे हो हमारी निशानियों को, फिर मान रहे हो। आल आना वक़द असैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़्सिदीन, आज मानेगा तू मुझे। वक़द असैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़्सिदीन, इससे पहले तू जमाने में नाफरमान रहा और फसादी रहा, चारों तरफ फसाद फैलाता था, और आज हमें मानता है। लेकिन तुझ जैसा बदतमीज और तुझ जैसा नाहंजार भी आखिरी टाइम में जब मुझे मानने की बातें करता है तो एक वादा है फिरौन तुझसे मेरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फलयौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। एक वादा करता हूं तुझसे, बहुत बड़ा बदतमीज है तू। सारी जिंदगी अना रब्बुकुमुल आला के गीत गाता रहा। तुम्हारा खुदा मुझे मानता है खुदा। चल इतना ही सही, वादा है मेरा, तेरी लाश को पानी से निकाल दूंगा, तेरी लाश को दरिया से निकाल दूंगा, और इस दरिया से निकाल कर तेरी लाश को क़यामत तक के लिए बाकी रखूंगा, ताकि आने वाली नस्लों के लिए इबरत का निशान बन जाए तू। खुदा की कसम, काहिरा के म्यूजियम में फिरौन की लाश पहले दरिया से निकली, पड़ी रही, और फिर जनाबे वाला आज काहिरा के म्यूजियम में बगैर बर्फ के और बगैर में केमिकल के ऐसे ही रखी हुई है फिरौन की लाश। अल्लाह का वादा सच्चा हुआ, मेरा कुरान सच्चा है, जिस कुरान ने 1400 साल पहले उस घटना का जिक्र कर दिया था, जो जनाबे वाला जो घटना आधारित है फिरौन और मूसा के इंसिडेंट को आधारित है, वो घटना 1400 साल पहले मुस्तफा जाने रहमत को। सुभान अल्लाह, सुभान। कुरान की सच्चाई है इसमें छुपी हुई। आज तक वो लाश, बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूं, हुकूमत अल्लाह की है। हुकूमत अल्लाह की है, राज अल्लाह का है। जहां जाओगे अल्लाह की सल्तनत पाओगे। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, जिस कुरान को आप कुछ भी नहीं समझते हो, मामूली किताब नहीं, ये अल्लाह ही का कलाम है। सुनो, अगर अल्लाह का कलाम ना होता तो 1400 साल में जितने मोड़ आए हैं अब तक कुरान ना रहा होता। अगर अल्लाह का कलाम ना होता तो मक्के में दफन हो जाता। अगर अल्लाह का कलाम ना होता तो मक्के से किसी तरीके से निकलता तो मदीने में दफन हो जाता। बदर के मैदान में पूरी ताकत से आए थे अबू लहब, अबू जहल और उसकी कंपनी, मगर कुरान का कुछ ना बिगड़ा। अगर कुरान अल्लाह का कलाम ना होता तो ओहद में दफन हो जाता, अगर ओहद में नहीं तो खंदक में खत्म हो जाता। अगर खंदक से बच जाता कुरान शरीफ तो जनाबे वाला हुदैबिया में मिट जाता। अगर हुदैबिया से बच जाता तो फिर करबला में कुरान शरीफ के जनाब वाला बाकी रहने के कोई चांस नहीं था, क्योंकि जनाबे वाला 72 नफूस ज़किया सफिया को दफन करने, मोहम्मदी मिशन को मिटाने का सपना आज गैरों ने नहीं, कलमा पढ़ने वालों ने देखा है। ये कलमा पढ़ने वाले औबाश, ये गुंडे, ये कलमा पढ़ने वाले जनाबे वाला, ये मरवानी दलाल, खुदा की कसम इन दल्लों ने जो
22,000 का जनाबे वाला लश्कर जर्रार लेके आए हैं। यजीद और यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले शिमर हरमला और उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्ते आज कुरान शरीफ का पारा पारा उड़ा देंगे। आज कुरान शरीफ का हर्फ हर्फ इधर उधर कर देंगे। आज कुरान शरीफ को जनाबे वाला तहो बाला करने की कसमें खा के आए हैं। ये जनाब अहले बैत अतार के चमन को उजाड़ने का संकल्प बल्कि महासंकल्प लेके आए हैं। खत्म कर देंगे आज कुरान। करबला के बाहर नहीं निकलेगा मगर करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर जिसकी गुलामी का पट्टा डाल के तने तन्हा शेर खुदा का शेर मर्द खुदा शेर खुदा का शेर मर्द खुदा मुस्तफा जाने रहमत की आंखों का नूर और मेरे मुस्तफा के दिल का चैन मेरा हुसैन कुरान का डिफेंडर और कुरान का इकलौता सिपाही बनके सीना सिपर होकर साथ पाए सबात में लग़ज़िश ना आ सकी। कुरान ने कहा घर चाहिए दे दिया, कुरान ने कहा दर चाहिए दे दिया, कुरान ने कहा मेरी हिफाजत करना चाहते हो तो सब कुछ कुर्बान करना होगा। हुसैन ने कहा लहू लहू कर लहू लहू हो जाऊंगा, पूरा घर दे दूंगा, बार दे दूंगा, दरबार और घर बार दे दूंगा, पूरी नस्लें दे दूंगा मगर कुरान तेरी इज्जत पे आंच नहीं आने दूंगा। खुदा की कसम एक मेरे हुसैन ने अपना लहू करबला में क्या पेश कर दिया। 22,000 कुत्तों को पसीने आ गए और उन 22,000 कुत्तों की नस्लें आज तक परेशान हैं। मगर हमारा कुरान करबला से निकल आया सिर्फ इस वजह से कि ये अल्लाह का कलाम था। अगर अल्लाह का कलाम ना होता फंस जाता ना निकल सकता। और फिर जनाबे वाला करबला से और करबला से निकलने के बाद हजरत मोहतरम बहुत तवील ना हो जाए गुफ्तगू, इसलिए शॉर्टली ब्रीफली आपसे कहना चाहता हूं अगर ये अल्लाह का कुरान ना होता तो करबला से निकल के फिर फंस जाता मंगोलों में जनाबे वाला जिन मंगोलों ने पूरे बगदाद को तातारियों ने पूरे बगदाद को तबाह बर्बाद करके रख दिया था। याद है आपको 40 लाख कलमा पढ़ने वालों के लहू से दरिया लाल लाल हो चुका था। पूरे कुरान शरीफ के सारे किताब को तो खाने जला दिए गए थे। कुरान शरीफ तब तो कुरान शरीफ को जनाबे वाला लोग कुरान शरीफ जिनके सीनों में था उनका कत्लेआम और जो कुरान शरीफ रखा हुआ था वो दरिया बुर्द कर दिया गया था। हजरत मोहतरम कुरान शरीफ की कॉपियां इधर उधर हो गई थी, कुछ बचा नहीं मंगोलों के दौर में। मगर चूंकि कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम था, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। कुछ ना बिगाड़ सके मंगोले, तातारी और चंगेजी हलाकू खां की औलादें मेरे कुरान का कुछ ना बिगाड़ सकी, बल्कि ये हुआ कि हलाकू की औलादों ने मुस्तफा का कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जालिमों की कोख से कलमा पढ़ने वाले जन्म लेते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अज़मते कुरान, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस। जालिमों की कोख से हमेशा ये देखा है इतिहास की जनाबे वाला चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहें गवाह हैं, धरती और आकाश की बूढ़ी निगाहें गवाह हैं कि जालिमों की कोखों से कलमा पढ़ने वालों ने जन्म लिया है। बहुत हुआ है ऐसा। हजरत मोहतरम आगे बढ़ता हूँ, कहना चाहता हूँ कुरान अल्लाह ही का कलाम था जो निकल आया बाहर। और अगर ये अल्लाह का कलाम ना होता मुसलमानों तो जनाब आज कंप्यूटर की दुनिया में फंस जाता। कंप्यूटर ने, आपको याद होगा मैंने पढ़ा है उर्दू टाइम मुंबई 29 दिसंबर 2005 को ये लिखा है पेपर ने, उर्दू टाइम मुंबई 29 दिसंबर 2005 ये तारीख है। कंप्यूटर ने बाकायदा चैलेंज किया मेरे कुरान को। बात है अमेरिका के न्यू जर्सी की। कुरान को चैलेंज किया कि हम दिखाएंगे कि तुम्हारे कुरान में कितनी गलतियां हैं, गलतियों से भरा पड़ा है ये कुरान। हजरत मोहतरम बहुत तवील गुफ्तगू है मगर मैं उस तवील गुफ्तगू में जाना नहीं चाहता। उस प्रोफेसर का नाम प्रोफेसर वल्फ था जिसने इंजीनियरों की पूरी टीम बिठा दी थी। इधर जनाबे वाला कंप्यूटर रखा था, उसमें कुरान लिखा हुआ था जिसे लॉक किया गया था। इधर डिस्प्ले था, उस डिस्प्ले पे जनाबे वाला इंजीनियरों को बाकायदा ताकीद की थी प्रोफेसर वल्फ ने कि अगर कुरान में कोई गलती ना भी आए तो अपनी तरफ से ऐसा सॉफ्टवेयर हमने बनाया है कि अपनी ही तरफ से कोई ना कोई मिस्टेक कुरान में दिखानी होगी, डिस्प्ले करना होगा। हजरत बखुशी बैठे थे। अल्लाह करोड़ों सलाम भेजा मदीने वाले नबी पर जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के जनाबे वाला उलमाए दीन, अल्लाह इन उलमा को सलामत
सलामत रखे, इन उलमा को आबाद रखे। बड़ी कुर्बानियां हैं इन आलिमों की जनाबे वाला। यूं ही बिला वजह थोड़ी पड़ी है पीछे दुनिया इनके, ये बिला वजह थोड़ी पड़ी है पीछे दुनिया इनके। हज़रात मोहतरम, बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं इन स्कॉलर्स की, इन उलमा की। उस वक्त भी ये उलमा थे जो बार बार अपने रब की तरफ मुतवज्जे थे। उधर प्रोफेसर वोल्फ की इजाजत का इंतजार कर रहे थे वो चंद बैठे हुए इंजीनियर, जो जनाबे वाला जिन्हें गोदी इंजीनियर कहिए, वो गोदी इंजीनियर थे। वो जनाबे वाला वो चाली इंजीनियर थे, वो वाकई ये करना ही चाहते थे। हजरत मोहतरम, वो टन टन की कीबोर्ड के बटन ऑन हुए, टन टन की आवाजें उभरी और मिस्टर और जनाबे वाला पेपर का नाम फिर दोबारा